अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल जिसमें आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है 1 माइनस टू एक्स रेज टू द पावर 1/3 को अप टू 4 टर्म्स तक। और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात कही थी कि ये जो एक्सपेंशन है, मतलब जो अगर इसको एक्सपेंड करें वो वैलिड होगी अगर x की वैल्यू का मॉड जो है वो लेस देन 1/2 आ जाएगा। तो अब चूंकि पावर आपके पास फ्रैक्शन आ रही है तो फ्रैक्शन वाले केस में आपको पता है फार्मूला ये यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या होगा कि 1 के बाद जो कुछ है ये आपका x होगा, और पावर में जो कुछ है वो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, n होगा। ठीक है। तो आपने जस्ट इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टू एक्स रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n, मतलब 1/3, x मतलब -2x। ठीक हो गया स्टूडेंट। आपने इसमें याद रखना है कि 1 के अलावा जो कुछ होता है वो आपका x होता है, जबकि पावर क्या होता है, n होता है। तो ये आपके पास x हो गया और ये जो पावर है ये आपके पास क्या होगी, n। तो आपने वहां से n और x की वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस प्लस आपके पास आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल -2x होल स्क्वायर। अगली टर्म क्या आ जाएगी, प्लस 1/3 मतलब n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब मतलब -2 का क्यूब। ठीक हो गया, और अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। इस तरह से कंटिन्यूसली आपने इसको चेक करना है, 4 टर्म तक ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म आ गई है, ये आपके पास सेकंड टर्म आ गई, ये आपके पास थर्ड टर्म आ गई है, और ये आपके पास क्या आ गई है, फोर्थ टर्म आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में 1 माइनस टू एक्स रेज टू द पावर 1/3 इक्वल आएगा आपके पास। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 1 -2/3x, 1 -2/3x आ जाएगा। सो आप लिखेंगे 1 -2/3x। ठीक हो गई, ये चीज आ गई है। नेक्स्ट अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3, 1/3 -1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2/3। 1/3 एज इट इज आएगा, और 1/3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। सो क्या लिखेंगे, प्लस 1/3, और 1/3 -1 जो होगा वो आपके पास आ जाएगा -2/3 डिवाइडेड बाय, आपको नजर आ रहा होगा 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 इंटू 1। ठीक हो गया। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखें -2x का होल स्केयर, तो ये आएगा माइनस का स्केयर प्लस होता है, 2 का स्केयर 4, तो 4x स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। सो क्या आ जाएगा आपके पास, 4x स्केयर प्लस, अगेन आपके पास अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 2 3, और ये फोर्थ टर्म है, अगर आप इसको देखें तो ये 1/3 आएगा, -2/3 आएगा, और यहाँ पर एक टर्म हम मिस कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ आपने इसको करेक्शन कर लेनी है। n इंटू n-1, यहाँ पर n-2 भी आएगा। ठीक है। n-2 यहाँ पर अगर मैं दोबारा लिख देता हूँ, चल मैं यहाँ पर करेक्शन कर देता, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n-2 और उसके बाद -2x रेज टू द पावर क्यूब आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अप टू सो। अच्छा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3, अब 1/3 में से अगर आप -2 करें तो आपके पास आ जाएगा -5/3, -5/3। अच्छा, -5/3 करने के बाद आपके पास अब -2, ये अगर आप इसको देखें तो ये आएगा -8x रेज टू द पावर क्यूब। ठीक हो गया। ओवर, अब उधर जगह नहीं तो मैं इसकी पूरी एक ही टर्म है। ठीक है। ओवर 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। सही हो गया। यहां तक करने के बाद मजीद आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो मैं लिख देता हूं आपको, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 1/3। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 1 -2/3x माइनस 4/9 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 2 इंटू 5 ओवर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
1/3 इंटू 2 इंटू 1, 8x³ अप टू सो ऑन। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करें ना तो आपके पास ये चीज आएगी, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। सो 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 1/3, 1 माइनस 2/3x, यहां से स्टूडेंट आ जाएगा -4/9x²। और इसको अगर सिंप्लीफाई करना, ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है आपके पास क्या आ जाएगा 40/81x³ अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो आप अगर आप देखें तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप अगर हमें यहां कहा जाता कि आपने इसको फिफ्थ टर्म या सिक्स तक एक्सपेंड करना है, तो फिर हम इसको मजीद देखिए, यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड उसके बाद ये फोर्थ आ गया। अगर फिफ्थ का कहता तो एक टर्म और आती, सिक्स कहता तो एक टर्म और आती। तो स्टूडेंट इसमें आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जितना भी आपसे कहा जाएगा आपने वो चीज फाइंड कर लेनी है। ठीक हो गया यहाँ तक। सो स्टूडेंट इस एग्जांपल में हमारे पास बायनोमियल की पावर क्या आ रही थी, फ्रैक्शन में आ रही थी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास बायनोमियल की पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। और उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि एक एग्जांपल होगी। लेट से हमारे पास एक बायनोमियल है जिसकी पावर सपोज करें नेगेटिव आ जाती है। बायनोमियल का है, अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 + x रेज टू द पावर -2। ठीक है, आपने अगेन उसी तरह से क्या करना है, फार्मूला लिखना है 1 + x, ये n फार्मूला क्या होता है 1 + nx, 1 + nx + n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² और अप टू सो ऑन। ठीक है, ये मैं आपको जनरल समझा रहा हूँ। इसमें अब ये नहीं है कि 3 टर्म्स फाइंड करनी है, 4 फाइंड कर, जितने भी हों बस आपने इसको देख लेना। मैं इसको थर्ड टर्म तक फाइंड करता हूँ। अगर आप क्वेश्चन में देखें ना तो क्वेश्चन में आपके पास जो n की वैल्यू है वो क्या आ रही है -2। यहाँ x है तो इधर भी x है, तो इसमें तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सो आपके पास क्या आ जाएगा 1 + x, n की जगह -2 पुट करेंगे, -2, 1 + n की जगह -2 पुट करते जाएं, प्लस -2 इंटू -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² अप टू सो ऑन। सो 1 + x रेज टू द पावर -2, 1 - 2x, और यहां से प्लस -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2x² अप टू सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 1 + x रेज टू द पावर -2, 1 - 2x, 1 - 2x प्लस, अगर आप इसको देखें तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 के साथ कैंसिल, तो आंसर में आ जाएगा आपके पास 3 और x² आ जाएगा। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा x² अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हमने इसमें याद देखा अगर बायनोमियल की पावर नेगेटिव आ जाए तो अगेन आपने यही फार्मूला अप्लाई करना। तो हम दोनों चीजें, अगर बायनोमियल की पावर फ्रैक्शन आ जाए तो वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियस एग्जांपल में कर चुके हैं, और बायनोमियल की पावर नेगेटिव आ जाए तो वो भी आपने देख लिया। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।